शांत होके लेता था। शांत शांत। हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स की एक इस सीरीज में। आज हम बात करेंगे 25 जून के डेली हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स क्वेश्चन, साथ ही देखेंगे उनका स्टैटिक पोर्शन। तो देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लेंगे आपसे, वैगनार ग्रुप जो एक रेबिलियन ग्रुप हो रखा है किस देश में? तो रेबिलियन यानी कि देश की या सरकार की नीतियों के खिलाफ जब कोई काम करता है तो उसको रेबिलियन कहते हैं। तो अभी वैगनर नाम का ग्रुप रशिया के अंदर, ठीक है, रेबिलियन पर उतर आया है। रशिया की बात करें, मॉस्को यहाँ की राजधानी है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है। रशिया के राष्ट्रपति 6 साल के लिए चुने जाते हैं और वहां पर पहले कानून था कि एक राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही बन सकता है, लेकिन अब उसमें सुधार हो गया है और अब रशिया का राष्ट्रपति 4 बार बन सकता है। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट इज द डेडलाइन फॉर लिंकिंग ऑफ मनरेगा अकाउंट टू आधार पेमेंट सिस्टम? तो पहले समझते हैं मनरेगा क्या है। तो बेसिकली क्या है कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का, ठीक है, गारंटी रोजगार देने का वायदा करता है। यानी कि जो भी मनरेगा के तहत खुद को रजिस्टर कर लेगा उसको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। अगर सरकार उस रोजगार को नहीं दिला पाई तो आपको उसके बदले में सरकार उल्टी कंपनसेशन देगी। इसके इसके लिए ये इसकी फुल फॉर्म है आपकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में ये आया था, 2006 में इसको पहली बार लागू किया गया, 2009 में इसमें महात्मा वर्ड जोड़ा गया। पहले ये सिर्फ नरेगा होता था, फिर 2009 में इसमें महात्मा वर्ड भी जोड़ दिया गया। अभी क्या है, इसमें पेमेंट के लिए आपके पास पहले 2 ऑप्शन होते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया गया था, ये कंपलसरी कर दिया गया था कि भाई जो ये मनरेगा का जो पेमेंट होगा वो आधार बेस्ड अकाउंट में ही आएगा। यानी कि उन अकाउंट में ही आएगा जो आपके आधार बेस्ड होंगे या आधार से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, उन्हीं में ही आएगा। पहले वॉलंटरी था कि आप पेमेंट कैसे लेना चाहते हो, अब इसको आधार बेस्ड को कंपलसरी कर दिया गया था। तो इसकी जो डेडलाइन थी पहले वो 1 फरवरी थी, लेकिन जब तक नहीं कर पाए थे तो उसको आगे बढ़ा दिया गया था, फिर से वो डेट लाइन लास्ट में पहुंच गई है। तो 30 जून आ गई है आपकी मनरेगा की लास्ट डेट। अगर मनरेगा के वेज देखें तो ये राज्य वाइज अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा फिलहाल मनरेगा के जो वेज है वो है आपके हरियाणा के अंदर। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस साल के बजट में, जो इस साल का अपना बजट आया था, उसमें मनरेगा के लिए आपका कितना प्रावधान था। नेक्स्ट कह रहा है, नए चीफ मिनिस्टर कौन है? फिलहाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। इसलिए खास है, मणिपुर में 2 ग्रुप मेती, ठीक है, मेती और जो वहां का आपका एक नागा ग्रुप है, ठीक है, उनके बीच में आपसी संघर्ष चल रहा है, ठीक है, जिस वजह से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो मणिपुर, राजधानी इम्फाल, एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। जैसे कि आपको पता होगा G20 जो दुनिया की 20 डेवलपिंग, जनरली डेवलपिंग कंट्रीज की कंट्रीज इसमें आते हैं, उनकी इकोनॉमी का एक ग्रुप है जिसे G20 कहते हैं। इसकी प्रेसिडेंशियलशिप इस साल इंडिया में है और इसकी जो थीम है, इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। इस आपकी बार की G20 की थीम है और इसका चेयरपर्सन कौन है? इंडिया। नेक्स्ट कह रहा है, जेट इंजन प्रोडक्शन डील। तो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अभी तक क्या होता था, जैसे हमने अगर किसी देश से जेट इंजन खरीदा तो सामने वाला हमें जेट इंजन दे देता था, बस बात खत्म। 3 साल पहले हमने रशिया के साथ, सॉरी, अमेरिका के साथ एक डील करी थी कि अगर हम उससे कोई भी जेट इंजन खरीदते हैं या कोई भी चीजें इस तरह की खरीदते हैं तो वो हमें उसकी टेक्नोलॉजी, उसके बनाने की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा, ठीक है, उसके बनाने की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। तो ये अभी डील अभी फाइनल हुई है जिसके तहत
जो रशिया अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिकल्स है, ठीक है, जो जनरल इलेक्ट्रिकल्स है वो जेट इंजन जो देगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, उसके साथ साथ वो 80% उसको बनाने की टेक्नोलॉजी भी भारत को देगी। तो ये आपने याद रखना है। जेट इंजन प्रोडक्शन डील किस देश के साथ है? यूएस के साथ। उधर से कौन सी कंपनी है? जनरल इलेक्ट्रिकल। और हमारे यहाँ से कौन सी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट कह रहा है एमएसएमई डे कब मनाया जाता है? तो एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, यानी कि छोटे जो उद्योग होते हैं उनको एमएसएमई कहते हैं। 27 जून को एमएसएमई मनाया जाता है। इसके दो क्राइटेरिया होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट के आधार पर, एक टर्नओवर के आधार पर, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट के आधार पर और एक टर्नओवर के आधार पर, ठीक है। तो छोटे उद्योगों को एमएसएमई डे कहते हैं, और छोटे उद्योग हमेशा भारत जैसे डेवलपिंग देश की हमेशा रीढ़ की हड्डी होती है। तो उनको बढ़ावा देने को लेकर 27 जून को क्या मनाया जाता है? एमएसएमई डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमई की कॉन्क्लेव कहाँ हुई है? तो ये हुई है आपकी बेंगलुरु में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य में डिलिमिटेशन को लेकर, डिलिमिटेशन क्या होता है कि सीट निर्धारित की जाती है कि जैसे भाई इतने इतने क्षेत्र में एक लोकसभा सीट, इतनी एक राज्यसभा सीट। तो अभी यहाँ पर आसाम में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है, तो इसको लेकर वहां के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, ठीक है, डिलिमिटेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किस राज्य में हो रहा है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये हो रहा है आपका आसाम में। नेक्स्ट कह रहा है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट? इजिप्ट के जो करंट प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल फतेह सीसी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि यूएस की विजिट के बाद प्राइम मिनिस्टर पहली बार इजिप्ट की यात्रा पर गए, और वहां के प्राइम मिनिस्टर है आपका मोस्तफा मडोले, ठीक है, मडबाउली, ठीक है। तो मोस्तफा से आप याद रख लोगे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट फतेह अब्दुल फतेह अल सीसी, और ये हो गए आपके मोस्तफा। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। नेक्स्ट कह रहा है इंडिया, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट एमआरएनए वैक्सीन? इंडिया की पहली एमआरएनए वैक्सीन, तो देखो आपने अब पहले वैक्सीन सुनी होगी, ठीक है, लेकिन ये पहली एमआरएनए है, ठीक है, एक आरएनए होता है एक डीएनए होता है, तो ये एमआरएनए वैक्सीन है जिसका नाम है जेम कोविक, जिसको फाइजर और मोडरेना नाम की कंपनी दोनों ने मिलकर बनाया है। जेम कोविक भारत की पहली एमआरएनए वैक्सीन का नाम है। मिड डे मील स्कीम 2005 में सरकार ने मिड डे मील स्कीम चलाई थी, जिसके तहत बच्चों को दोपहर का कुक्ड फूड मिलेगा, ताकि वो एक तो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो, साथ ही साथ वो खाने के से अट्रैक्ट होकर भी स्कूल में आए। जब स्कूल में आएंगे तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो इसको देखते हुए मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी। अभी क्या किया गया है, असम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, तो असम के अंदर कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया है, मशरूम को मिड डे मील स्कीम के तहत शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल असम के अंदर ही है, उसने अपने यहाँ पर मशरूम मिशन भी लॉन्च किया था। न्यूट्रिशियस होता है काफी मशरूम, आप लोगों ने देखा होगा। तो 2021 में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ने ये, और कई बार क्वेश्चन पूछ ले कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल आपकी किस राज्य से जुड़ी है, तो असम से जुड़ी हुई है। 13 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे, ठीक है, कि दुनिया में सेकंड नंबर आता है, ठीक है, मीट के मामले में सेकंड नंबर आता है आपका चिकन का, ठीक है, फर्स्ट नंबर बीफ का आता है, करीब 30% लोग दुनिया में बीफ खाते हैं, उसके बाद 8% के करीब आता है चिकन मीट का। तो जो FAO है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो आपकी खाद्य उत्पादों को परमिशन देती है, उसने क्या किया है, यूएस की दो कंपनी, एक कंपनी का नाम है गुड मीट और एक का नाम है अपसाइड, इन कंपनी को सर्टिफिकेशंस मिल गया, यानी कि परमिशन मिल गई है FO से। किसके लिए? वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल एक्टिवेटेड मीट, यानी कि जो सेल, ठीक है, जो सेल मीट बनाती है उनको उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकाल लिया जाएगा,
जो सेल मीट प्रोसेस करती है उनको उनकी बॉडी से बाहर निकाल लिया जाएगा और फिर आर्टिफिशियल तरीके से वो सेल जब मीट बनाएगी उसको कहते हैं आपका सेल एक्टिवेटेड मीट। ठीक है, उसको कहते हैं सेल एक्टिवेटेड मीट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपने। ठीक है, एक तो गुड मीट कंपनी है, एक अपसाइड कंपनी है यूएसए की, जिसको ठीक है एफओ ने क्या दे दिया, परमिशन दे दी है। नेक्स्ट कह रहा है 14 एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023, एरो इंडिया स्पेस का आपका एयर एक्सरसाइज के लिए को लेकर, जिसमें हम अपने हथियारों की टेस्टिंग करते हैं एयरफोर्स से जुड़े हुए। तो ये अब की बार का हुआ है, 14th एडिशन है। एक तो आपने एडिशन भी याद रखना है, कई बार एडिशन देके पूछ लेता है। तो जो 14वां एडिशन हुआ है वो हुआ है बेंगलुरु में। तो ये थे हमारे 25 जून के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। क्लास कैसी लग रही है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और फिर हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।